नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कैरियर विंग्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष तथा उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मेरा विश्वास रखिए, ये प्रत्येक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसको हो जाएगा 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और ए.यू. होम के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं बंग भंग आंदोलन, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बंग भंग आंदोलन, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के भी नाम से जानते हैं, तो इसको स्थापना 1905 में किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 1906 हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा करवाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1907 ईस्वी में। इसमें रास बिहारी घोष द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और आगे हम लोग देखते हैं होम रूल आंदोलन की स्थापना कब किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 1916, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं लखनऊ पैक्ट कब हुई थी? तो लखनऊ पैक्ट आपका दिसंबर 1916 को हुई थी। आगे देखते हैं मॉन्टेगी घोषणा कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेगी घोषणा किया गया था। आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 को आया है। आगे हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? इसका आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना घटित हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन कब हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की? तो हंटर कमेटी जो है गठित हुआ था किस लिए? तो हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था, जिसका रिपोर्ट है 18 मई 1920 को प्रकाशित की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरुआत की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं 1 अगस्त 1920 को चौरी चौरा हत्याकांड या चौरी चौरे कांड कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका 5 फरवरी 1922 को। आगे हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका हो जाएगा सही जवाब 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी गठित किया गया था। इस स्थापना करने वाले इसमें हो जाएंगे पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आगे हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा आपका अक्टूबर 1924। आगे देखते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति 18 नवंबर 1927 को हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। इसी समय लाला लाजपत राय ने कड़ा विरोध किया था और उन्हें नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ। आगे हम लोग देखते हैं नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह आपका अक्टूबर 1928 को हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं लाहौर षड्यंत्र केस कब घटित हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 को हुई थी।
आगे देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। आगे देखते हैं स्वाधीनता दिवस कब स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो 2 जनवरी 1930 को घोषित की गई थी और 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो नमक सत्याग्रह आपका 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला था। इसको हम दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। आगे देखते हैं प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुई थी, तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज आंदोलन हुआ था। और आगे देखते हैं हम लोग गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ ध्यान रखिएगा नमक सत्याग्रह कहीं कहीं 6 अप्रैल तक भी देगा, तो चूँकि 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँच गए थे तो इसीलिए कहीं 5 अप्रैल देता है, कहीं 6 अप्रैल देता है, तो उसे टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बोलेगा तो 6 अप्रैल 1930 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका हो जाएगा 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 7 सितंबर 1931। आगे हम लोग देखते हैं कैमनल अवार्ड जिसको हम सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, इसको शुरुआत कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1932 को कैमनल अवार्ड की घोषणा हुई थी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया था और भाग लेने वाले व्यक्ति थे आपका महात्मा गांधी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट जब आपका सितंबर 1932 में हुआ है। ये आपका महात्मा गांधी जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे आपका बाबा भीमराव अंबेडकर। आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, तो 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किया गया था। इस समय गठन करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। आगे हम लोग देखते हैं मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तब मुक्ति दिवस आपका 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मार्च किया गया है मुस्लिम लीग के द्वारा। और पाकिस्तान शब्द के मतलब जन्मदाता बोलिए या उत्पन्न किए हैं आपका चौधरी रहमत अली जी के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो अगस्त प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1940 को आया था। आगे हम लोग देखते हैं क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था, तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव अगर आया था तो अगर पूछे तो मार्च 1942 होगा। हम क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था, तो 8 अगस्त 1942 को, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। तो ये 8 अगस्त 1942 को आया था। 39 देखते हैं हम लोग शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका आपका हो जाएगा 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो नौसेना का विद्रोह हुआ है 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी, तो 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई थी, मतलब इटली प्रधानमंत्री बने थे 15 मार्च 1946 को। आगे हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुई थी। देखिए 15 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली ब्रिटिश का प्रधानमंत्री की सत्ता संभालते हैं और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर हम 44 देखेंगे। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम नीचे देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं माउंटबेटन योजना कब आया था? तो माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को भारत आया था। आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता भारत को कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिली। आगे हम लोग देखते हैं अब कुछ प्रश्न वन लाइनर देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और विश्वास रखिए, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपका सही जवाब इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपका। तो गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। आगे हम लोग देखते हैं भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राजदूत आपको विजय लक्ष्मी पंडित सही उत्तर होगा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आगे हम लोग देखते हैं भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। आगे देखते हैं भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो इसका आपका सही जवाब आपका हो जाएगा अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम पूछे तो अप्सरा हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो प्रेमा माथुर। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला पायलट प्रेमा माथुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो हरिता कौर देओल। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट पूछे तो हरिता कौर देओल हो जाएगी। और प्रथम महिला पायलट अगर भारतीय पूछे तो प्रेमा माथुर। ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम महिला पायलट प्रेमा माथुर और भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर देओल। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया कौन थे? तो हो जाएगा आपका निर्मलजीत सेंखो। भारतीय वायुसेना के प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया तो निर्मलजीत सेंखो। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो आपकी मीरा कुमार हो जाएंगी, जो कि बिहार से संबंध रखती है। आगे हम लोग देखते हैं भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सोमनाथ चटर्जी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष तो सोमनाथ चटर्जी। आगे हम लोग देखते हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका इस सब ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्रा। आगे हम लोग देखते हैं भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उप प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। प्रथम भारतीय रक्षा मंत्री पूछे तो बलदेव सिंह यहाँ मंत्रिमंडल आ चुका है। और भारत के पहले गृह मंत्री पूछे तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक चीज़ और रखिएगा ध्यान, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शनमुखम सेठी। भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम सेठी। आगे हम लोग ध्यान रखते हैं भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसको हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कैसा लगा आपका ये मेरा प्रयास? अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।